हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। फिलहाल मैं मौजूद हूं बनारस के प्रसिद्ध गोदौलिया चौक के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस नगरी जो है न सिर्फ आध्यात्मिक की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, बल्कि बनारस जाना जाता है अपने खान पान के लिए। जी हाँ, बनारस का खान पान बहुत प्रसिद्ध है और ख़ास तौर पे प्रसिद्ध है बनारसी पान। तो आज का ये जो ब्लॉग है इसके अंदर मैं एक्सप्लोर करूंगा यहाँ बनारस की जो खास दुकानें हैं जहाँ पर मिलती हैं बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें। क्या क्या है यहाँ पर खाने के लिए खास, यह आप देखेंगे एक एक करके। पहले आपको दिखाता हूँ इस गोदौलिया चौक का नज़ारा। ये देखिए, ये है बनारस का गोदौलिया चौक। काफ़ी व्यस्त है यह इलाका, देख सकते हैं आप। आज जो बादल छाए हुए हैं, बारिश का सा मौसम है और कल बारिश हुई थी बनारस में। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं यह लेके जाता है आपको दशाश्वमेध घाट की तरफ, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं बनारस के सारे घाट। आज हम यहां से जाते हैं सबसे पहले यहाँ की प्रसिद्ध कचौड़ी गली की तरफ। जी हाँ, अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कचौड़ी गली है तो वहाँ की कचौड़ी या कचौरी बड़ी प्रसिद्ध होगी। वैसे यहाँ पर कचौड़ी बोला जाता है, राजस्थान में हम इसे कचौरी बोलते हैं या देश के अन्य भागों में भी बोलते हैं। तो बनारस का ये टच है। तो देखते हैं कैसी है बनारस की कचौड़ी वाली गली। और कचौड़ी गली जाने के लिए हमें बढ़ना होगा इस गोदौलिया चौक से, जो काशी विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, उस तरफ। तो चलिए बढ़े चलते हैं उस तरफ। यहाँ भी आप देख सकते हैं चाट अवेलेबल है, बहुत ही बेहतरीन। ऐसे तो आप बनारस में किसी भी दुकान पे कुछ भी खा लीजिए, आपको स्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खास तौर पे जो प्रसिद्ध हैं, जो स्थान, उनको एक्सप्लोर करना बनता है। तो चलते हैं वहीं पर। ये देखिए नज़ारे बनारस के। बनारसी साड़ियाँ भी दिख रही हैं और कैसे बनती है बनारसी साड़ी उसका एक सेपरेट ब्लॉग है, तो उसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कैसे बनती है बनारसी साड़ी, कैसे धागा जो होता है आता है तो उसकी रंगाई होती है, और उसके बाद में कैसे जो हैंडलूम होता है उसके ऊपर उसको चढ़ाया जाता है और कारीगर अपनी कला से बनाते हैं बनारसी साड़ी। अभी तो हमें देखनी है यहाँ के जो मिठाइयाँ या फिर जो चाट बनाने वाले जो कारीगर हैं उनकी कलाकारी कैसी है। वैसे बनारस में आए हुए मुझे 5 दिन हो चुके हैं और मैं यहाँ का जो खान पान है उसका आनंद ले चुका हूँ, लेकिन इस ब्लॉग के अंदर एक साथ आपको सारी चीज़ें दिखानी है तो मैं सारी चीज़ें एक साथ खा तो नहीं पाऊँगा। जो कुछ एक चीज़ें मैं खाऊँगा, लेकिन आपको जो जो खास है यहाँ की खाने पीने की चीज़ें वो दिखाऊँगा। बनारस में जो मज़ा है वो स्ट्रीट फूड का मज़ा है। गोदौलिया चौक से कचौड़ी गली लगभग आधा किलोमीटर है, तो आप चाहें तो रिक्शा में बैठ के भी जा सकते हैं, और मेरी माने तो अगर पैदल चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे ही आप इस शहर को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। और यहाँ मुझे दिख गया है आम पापड़ा। आम से बनता है, यह बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए बनारस के पापड़ भी प्रसिद्ध हैं और 80 वर्षों पुरानी दुकान है ये। ये देखिए, तो लीजिए चल के अब देखते हैं सरदार जी की है जो पापड़ की प्रसिद्ध दुकान है, इसके अंदर क्या क्या मिलता है। चलिए चलते हैं अंदर। सत श्री अकाल पाजी, की हाल है तुहाडे? आई एम ऑल्सो फाइन, बढ़िया है। बाबा महाकाल की नगरी में आना हो गया है तो बाबा का दर्शन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब थोड़े से दर्शन कराइए आप मुझे, आपके यहाँ पे क्या क्या मिलता है उन चीजों के। हमारे यहाँ 300 वेराइटीज हैं, बट हमारे यहाँ की बेसिकली 4 चीजें फेमस होती हैं जो पूरी दुनिया में अभी जा रही हैं। उनमें एक आलू का पापड़ है, हाँ जी, जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है, और एक लाल मिर्ची का अचार है, ओके, एक आंवले का मुरब्बा है, और एक आंवले की कैंडी हम बनाते हैं। देख सकते हैं आप कितना कुछ है यहाँ पर। ये आलू का पापड़ होता है जो हमारा फेमस होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के अचार। सबसे पहले देखिए आप लाल मिर्च का भरवा अचार, यहाँ पे मिक्स अचार, और ये मेरा फेवरेट लहसुन का अचार है, और कटहल का अचार भी आप देख सकते हैं। और ये है अदरक, नींबू, मिर्ची, केचप, आम का मुरब्बा है यहाँ, और ये देखिए नींबू खट्टा मीठा। ये सूरन का अचार है, यम बंस है। ये हमारी जो स्पेशलिटीज हैं वो ये हैं आलू का पापड़, ये लाल मिर्ची का अचार, ये आंवले का मुरब्बा, और ये आंवले की कैंडी हम बनाते हैं। ये देखिए ये 4 चीजें हैं यहाँ की सबसे खास। तो अपनी बनारस यात्रा के दौरान आपको ये स्थान विजिट करना चाहिए। और ये आलू के पापड़ जो है मैंने पहली बार देखे हैं, तो मैं तो लेके जाऊंगा ही, आपको भी ट्राई करना बनता ही बनता है। कितनी पुरानी दुकान है ये आपकी, मतलब कब शुरुआत हुई थी? सर 80 साल पुराना हमारा आउटलेट है बनारस में। हमारे परिवार के 7 आउटलेट हैं।
ओके। और पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से अभी करीब करीब जा रहा है। 70 तरीके के अचार हमारे पास उपलब्ध हैं। 10 वैरायटी के मुरब्बे आपको हमारे यहाँ मिलेंगे और बाकी तमाम तरीके के चिप्स वगैरह हैं, पापड़ हैं। पापड़ में हमारे पास बहुत सी वैरायटी मिलेगी, कम से कम 20 वैरायटी के पापड़ हमारे पास मिलेंगे। आलू के पापड़ में भी कम से कम 10-12 वैरायटी हमारे पास। अच्छा अच्छा, जो अलग कॉम्बिनेशंस होंगे हाँ, उसमें। जैसे हींग का है, जीरे का है, ज्यादा मसाले का है, सेंधा नमक का है, लहसुन का है, काली मिर्च का है, चाट मसाला फ्लेवर है। बहुत से फ्लेवर्स के हम आलू पापड़ बनाते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय हमारे यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये शॉप देख के। मैं तो बस गुजर रहा था, नजर पड़ गई मेरी। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे भी मिलके। बिल्कुल। अब जब यहाँ की स्पेशलिटी है आलू पापड़, तो मैं यहाँ से आलू पापड़ लिए बिना घर जा सकता हूँ क्या? मम्मी को पता चलेगा तो मेरी वैसे ही एंट्री नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ले लिए हैं यहाँ के प्रसिद्ध आलू पापड़। ये देखिए आप, और अब इनको लेके चलते हैं हम आगे। चलिए, आ गए हैं हम बाहर। सरदार जी के मशहूर आलू के पापड़ तो देख लिए, और यहाँ से निकलते ही मुझे दिखाई दे गई है बनारस की एक और खास चीज, स्पेशलिटी, जिसे कहते हैं मलइयो। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी? अब कैसी होती है ये मलइयो, जरा ये भी देख लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी के इन कुल्हड़ के अंदर, ये कहलाती है मलइयो। देख रहे हैं आप? आ गया ना आपके मुंह में भी पानी? तो नितेश, ये बताइए, ये मलइयो जो है कैसे बनाया जाता है? दूध को खौला के इसको छत पे रखा जाता है, उसमें फिर सुबह लाकर दूध मलाई रबड़ी डालकर फेंटा जाता है। उसके बाद इसमें इलायची, केसर, गुलाब जल अलग मिलाकर इसको फेंटा जाता है, तब ये बनता है। 2-2.5 घंटा लग जाता है इसको बनाने में। अच्छा। दूध मलाई रबड़ी डालकर फेंटा जाता है, उसके बाद इसका चाशनी अलग बनाया जाता है जिसमें इलायची, केसर, गुलाब जल पड़ता है। इतनी सारी चीजें जाती हैं तब मलइयो बनता है। तो जरा 3 महीने आपको मिलेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर्दियों के अंदर खास तौर पे। तो जैसा कि भाई ने बताया है कि इसका आनंद आप ले सकते हैं सिर्फ सर्दियों के 3 महीने में ही। तो अगर सर्दियों में अभी आपका आना होता है तो मलइयो जरूर आप चखिएगा। अब सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ। ये हाथ में आ गया है मलइयो मेरे, काफी झाग है इसके अंदर, मजेदार है। जो इन्होंने बताया, केसर का स्वाद आ गया है, गुलाब जल का भी आ रहा है इसके अंदर, और बिल्कुल लाइट है ये, एकदम झाग जो होते हैं ना वैसा सा है, लेकिन मजेदार है। और मलाई जैसे बिल्कुल घुल जाता है मुंह के अंदर। सर्दियों में ये आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बनारस में कहीं भी जाइए आपको इजीली मिलेगा, लेकिन 3 महीने। तो मलइयो तो मैंने खा लिया है। अब भाई ने दिया है इसके अंदर ये दूध, आप देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना, ये भी बड़ा टेस्टी है। पी जाता हूँ, मुझे ना बन जाए। ये देखिए, आपका एक्सपीरियंस जान सकता हूँ कैसा लगा? मैंने तो खाया नहीं है, ये बताइए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने पता और मैं खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है। जो सात फेरे लिए हैं वो धर्म निभा रहे हैं, पहले आपको खिला रहे हैं। यही तो हमारी संस्कृति है भाई, उल्टा। नहीं, दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। हाँ, तो आप जरा इन्हें भी टेस्ट कराइए। ये देखिए, अंकल आंटी का प्यार यूं ही रहे बरकरार। धन्यवाद, धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। तो पहली बार ही ट्राई किया आपने ये? और बनारस विजिट आपकी ये पहली है या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहले आ चुके हैं, लेकिन ये पहली बार टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी है। 30 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। हाँ, ओके। इसी वजह से मैं आया हूँ। मलइयो जो है एक्चुअली सर्दियों में ही मिलता है। वही तो इन्होंने कहा मुझे, मिल रहा है, खा लो। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही। तो दिन की शुरुआत हो गई है मलइयो के साथ। अब बढ़ते हैं हम कचौड़ी गली की तरफ। बड़ा मजा आ गया। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। एकदम लाइट लाइट चीज मिल गई है जो हैवी भी नहीं रहेगी मेरे लिए, और भी कुछ खा सकता हूँ। और मीठे से शुरुआत हो गई, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं कचौड़ी गली की तरफ, जो है मणिकर्णिका द्वार, उसी के अंदर। आ गया है गेट नंबर 1 काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये गली आपको आगे लेके जाती है, और इस गली नंबर 1 से, जी हाँ, गेट नंबर 1 की जो गली है, इसी से मैं गया था दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के। और अभी करनी है पेट पूजा। काशी विश्वनाथ जी की पूजा मैं कर चुका हूँ। यहाँ भी लगी हुई है भीड़। देखते हैं यहाँ क्या है, कुल्हड़ में क्या दे रहे हैं।
हाँ जी भाई साहब, ये क्या दे रहे हैं आप? चना कचौड़ी है भैया। चना कचौरी है, कचौड़ी चना है भैया। ये भी ट्राई करना बनता है। तो देखिए आ चुकी है चना कचौड़ी मेरे हाथ में, गर्मा गर्म एकदम। मीठी चटनी के साथ में फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया है, ऐसे चने के साथ में कचौड़ी, लाजवाब। तो आप यहीं से हैं? तो यहाँ पे खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें हैं, आपकी फेवरेट क्या है? कचौड़ी सब्जी। तो उसके लिए कचौड़ी गली जाना होगा? कचौड़ी के लिए जाना होगा। लेकिन ये भी बड़ी शानदार है, ये जो चने के साथ में है कचौड़ी। इनका पुरवे में खाने में अच्छे, इनका पुरवा फेमस है। क्या फेमस है? पुरवा। ये दोना नहीं का देंगे तो उनके यहाँ बिल नहीं रहता है। अच्छा, इसको कुल्हड़ को क्या बोलते हैं? पुरवा। तो भाई ने मुझे बताया है कि यहाँ पे कुल्हड़ को बोलते हैं पुरवा, और खास तौर पे इसके अंदर जब आप खाते हैं तो डेफिनेटली इसका स्वाद आता ही है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो पत्ते वाले जो दोने होते थे उसके अंदर दिया जाता है बहुत सारी जगह, तो उसका एक अलग स्वाद होता है। और बाकी ये जो कागज वाले जो आ जाते हैं जहाँ पे वो सारा स्वाद बिगाड़ देते हैं, वहाँ तो काम चलाऊ मामला होता है। तो ये कुल्हड़ वाला स्वाद जो है वास्तव में इसके अंदर है। और मलइयो भी मैंने खाया था कुल्हड़ के अंदर, तो औसम वाला। अब तक जो है बहुत बढ़िया हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहुंच गया हूं मैं मणिकर्णिका द्वार तक, और यहाँ से जो दो गलियां दिखाई देती है जैसे ही आप देखते हैं, और आपको जाना होता है लेफ्ट हैंड साइड वाली गली की तरफ। ये देखिए ऐसे हैं दो रास्ते, राइट हैंड साइड में नहीं जाना है, जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। देख सकते हैं आप क्यों है बनारस गलियों का शहर। ये देखिए ये है छोटी छोटी खास बनारसी कचौड़ी, और ये देखिए पपड़ी है यहाँ, और यहाँ है सब्जी, और इनका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये जिसके भी मुंह में जाएगी स्वाद का तूफान मचाएगी। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? महेंद्र गुप्ता है भैया मेरा नाम। और बाड़ू भैया। बाड़ू भैया। बाड़ू भैया, ये इनका बनारसी नाम है, हम लोगों के बड़े हैं और हम लोगों की तरफ से संबोधित किया हुआ नाम है। तो बाड़ू भैया जरा मुझे भी टेस्ट करवा दीजिए आपकी ये फेमस कचौरी। आपको बकायदे डेकोरेट करके टेस्ट कराएंगे ये। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ कचौड़ी चना ही है, लेकिन ये जो कचौड़ी है ये छोटी कचौड़ी है। पहले जो खाई थी वो खस्ता कचौरी थी, बड़ी थी, और इस छोटी वाली को कैसे मिस कर सकते हैं। ये देखिए इतनी सजी धजी कचौरी आई है चने के साथ में, और क्या चाहिए बताइए। हेलो। वैसे तो ये है, लेकिन हाथ से खाने का भी एक अलग मजा है, और इसका टेस्ट उस वाली कचौरी से डिफरेंट है। और होना ये क्योंकि कचौरी जो है वो दोनों अलग है, ये छोटी वाली वो खस्ता कचौरी, और दोनों ही स्वाद में लाजवाब। तो बनारस आए तो इसे जरूर खाएं। और कहाँ खा पाएंगे आप? जैसे ही आप मणिकर्णिका द्वार से अंदर एंटर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अंदर आएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगी बाड़ू भैया की ये दुकान, और यहीं पे आप खा सकते हैं बाड़ू भैया की ये शानदार कचौरी। तो बाड़ू भैया जिंदाबाद, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। तो अब चलते हैं ब्लू लस्सी पीने के लिए, और वो भी जो है बाड़ू भैया की दुकान है, इससे थोड़ा सा आगे जैसे ही जाते हैं हम इस कचौड़ी गली के अंदर तो वहां पहुंच जाएंगे। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब बता देंगे आप। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ना होगा, और ये देखिए आप मणिकर्णिका घाट का जो रास्ता है इसी के लिए राइट में मुड़ते हैं। और ये देखिए आप सबसे पहले मुड़ते ही आ जाती है ब्लू लस्सी शॉप। और क्यों है इसका नाम ब्लू लस्सी शॉप आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लू ब्लू है ये। तो चलिए चलते हैं अंदर। लस्सी मिलेगी भाई साहब? ये देखिए यहाँ पे मुझे इतने सारे पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है ये भी जान लेते हैं। क्या ये सब यहाँ के स्वाद के दीवाने हैं? तो चलिए अब आपको बताता हूँ। ये जो पीछे आपको मैंने दिखाई थी अभी, ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इतनी सारी दीवार पे लगी हुई, ये यहाँ क्यों है? जी हाँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। जो लोग यहाँ पे आए थे लस्सी पीने के लिए, यहाँ की लस्सी के स्वाद के दीवाने थे, वो यहाँ पर लगा के गए हैं अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो मैं भी अपनी एक फोटो यहाँ पे जरूर लगाऊंगा, ताकि अगली बार आऊँ तो मैं देख सकूं मेरी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, मैं भी यहाँ पे लस्सी पी के गया था।
और लस्सियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे लस्सियाँ बहुत तरीके की मिलती है। मतलब जो फ्रूट्स वाली है, एप्पल की हो, बनाना की हो, पाइनएप्पल की हो, पपाया की हो, जो ब्लूबेरी की हो, जो बहुत सारे फ्रूट्स जो सीजनल हैं वो तो आपको हर वक्त नहीं मिलेगी। बाकी जो हमेशा मिलते रहते हैं फ्रूट्स, उनकी लस्सी, और वो भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ में आपको मिलेगी। और मैंने यहाँ पे आगे जो लस्सी सेलेक्ट की है वो है केसर काजू। जी हाँ, सैफरॉन कैशू जो है वो लस्सी मैं पीऊंगा और आनंद लेते हैं बस लस्सी का। वैसे ब्लू लस्सी शॉप यह इसलिए कहलाती है, इसका नीला रंग जो है इसी वजह से, और यह पहचान है बनारस के अंदर इसकी। अब देखिए जरा कैसे तैयार होती है, ऐसे हाथ से मथा जाता है, मशीन का यूज नहीं हो रहा है। आप देखिए खास तौर पे आ गया है कुल्हड़, जिसे पुरवा कहा जाता है। ये देखिए काजू डाले जा चुके हैं और अब डाला जा रहा है केसर। ये देखिए काजू से हो रहा है इसका श्रृंगार। ये देखिए पिस्ता भी आ गया है इसके ऊपर, और ये आ गई है केसर। ये आ चुकी है मेरे हाथ में। मेरा नाम नहीं है राजू, बट आई लव काजू। हा, मजा आ गया। अब मैं बातें नहीं करूंगा, पहले इसका मजा लूंगा। तो एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिएगा आप। हाँ, तो अब बातें हो गई इसको लस्सी का मजा लेने के बाद। ये देखिए घनी कसूती लगी है किसी को ये लस्सी, देखिए, और लगनी ही चाहिए, है ही इतनी शानदार। और इन सब के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का ये चित्र यहाँ पर। यहाँ का ट्रेडिशन मैं फॉलो नहीं करूं ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये रही मेरी फोटो जो अब यहाँ पर दीवार पर लगा देता हूँ, जो देगी गवाही कि मैं यहाँ पर आया था और मजा लिया था मैंने यहाँ पर लस्सी का। और अब इसे लगा देता हूँ मैं यहाँ। तो लीजिए, लग चुकी है मेरी भी फोटो यहाँ पर। और ये भी एक फेमस दुकान है यहाँ पे बाबूलाल जी की कचौड़ी की। ये देखिए स्वाद के दीवाने आपको हर जगह मिल जाएंगे। फिलहाल इतना कुछ इतनी जल्दी खा लिया है कि अभी और कुछ खाने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ये देखिए सब्जी कचौड़ी मिल रही है यहाँ पर। गर्मा गर्म इमरती बन रही है और ये यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और फूली फूली पूड़ियाँ देखिए आप, साथ में सब्जी। यहाँ देखिए कितना कुछ है खाने के लिए। लवंग लता है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, मिर्ची है, अपना कचौड़ी है भाजी के साथ में। इडली देख सकते हैं यहाँ पर, मेदू वड़ा भी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गौदौलिया के अंदर स्थित एक और प्रसिद्ध खाने पीने की दुकान, जिसका नाम है काशी चाट भंडार। तो आप यहाँ आके इस चौक के ऊपर किसी से पूछ लीजिए, आपको बता देगा। बस कुछ कदमों की दूरी पर ही है, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये है काशी चाट भंडार। और फिलहाल अभी इसके ऊपर मुझे मिलेगा नहीं कुछ भी। 2 बजे होगा। और सुबह कितने बजे? सुबह 2 बजे, 2 बजे से रात 10 बजे 11 बजे तक। अच्छा, मतलब दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होता है आपका। क्या क्या मिलता है यहाँ आप देख सकते हैं, इतना कुछ है। और अभी तैयारी हो रही है, 2 बजे का समय होगा तभी यहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं। और फिलहाल बजे हैं 12। 2 घंटे का इंतजार मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैंने जगह दिखा दी है, तो आप यहाँ पर आकर जरूर ट्राई कीजिएगा अगर पेट में जगह होती है तो।
क्योंकि आप खाते खाते थक जाएंगे। बनारस में आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलता ही रहेगा। बनारस की एक और प्रसिद्ध चीज है जिसे कहा जाता है टमाटर चाट। जी हाँ, टमाटर की ये जो चाट होती है बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। मैं इसका आनंद ले चुका हूँ, फिलहाल अभी नहीं खा पाऊंगा, लेकिन आपको बताना जरूरी है। तो आप आए तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप टमाटर चाट ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यहाँ देखिए इस गौदौलिया चौक पे राइट हैंड साइड में ही है लाइन से कई ठंडाई की दुकानें। अभी दिखाता हूँ आपको। लस्सी मैं पी चुका हूँ, इसलिए अभी ठंडाई नहीं पी पाऊंगा। जो ठंडाई है यहाँ की खास तौर पे प्रसिद्ध है वो है भांग की ठंडाई। भांग के साथ अनेक फ्लेवर्स में उपलब्ध है यहाँ ठंडाई। देखिए जरा, यहाँ मिलती है फेमस बनारस की ठंडाई। ये देखिए गौदौलिया चौक के ऊपर है ये ठंडाई की दुकानें। लाइन से है ये ठंडाई की दुकानें। यहाँ पर आप ले सकते हैं ठंडाई का मजा। ये देखिए कितने तरीके की ठंडाई मिलती है यहाँ पर। यहाँ का जो प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके पास में ही है एक प्रसिद्ध चाट की दुकान जिसे कहा जाता है चाची की दुकान। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बनारस की एक और खास चीज जिसे कहा जाता है लौंग लता। जी हाँ, स्वाद में ये होती है मीठी चाशनी में डूबी हुई। दिखने में कैसी होती है अभी आपको दिखाता हूँ। ये कहलाती है लौंग लता। देख सकते हैं आप, चाशनी में डूबी हुई, एकदम मीठी मीठी। और साथ में ही प्रसिद्ध है बनारस की जलेबी। कचौड़ी के साथ में आप जलेबी का मज़ा लेते हैं तो मज़ा दोगुना हो जाता है। और नीचे देख सकते हैं आप ये बड़े बड़े रसगुल्ले, ये राजभोग, ये देखिए गुलाब जामुन की बहार है यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ ये लौंग लता कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मैदा जो होती है इसकी रोटी जैसे उसको बेल लिया जाता है और उसके बाद में उसमें डाली जाती है लौंग और खोया। इसका ये जो मिश्रण होता है ये डाल के इसको फोल्ड कर लिया जाता है और उसके बाद में जो घी होता है उसके अंदर इसे डीप फ्राई किया जाता है। और बाद में जब ये चाशनी में डूब के आती है, आपके मुंह में जाती है तो स्वाद का तूफान उठाती है। तो लौंग लता जो है आपको बनारस के अंदर हर कहीं पे मिल जाएगी। लाइफ में पहली बार मैंने यहाँ पर आने के बाद में ही देखी है। मुझे इसके बारे में इससे पहले पता नहीं था और ट्राई मैं कर चुका हूँ पहले। अभी फिलहाल इतना खाने के बाद में जगह नहीं है इसलिए मैं खा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको दिखानी थी इसलिए मैंने दिखा दी है। भूलिएगा मत लौंग लता खाना आप बनारस में आने के बाद। पेट में तो जगह नहीं है लेकिन आपको दिखानी है बहुत सारी चीजें। तो अब दिखाता हूँ आपको कुछ और खास। यहाँ भाई साहब निकाल रहे हैं ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म और इसे कहते हैं टमाटर चाप। ये छोटा वाला यहाँ देखिए, इधर मिर्ची बड़ा, इधर बड़ा वाला है। ये जो आप देख रहे हैं आलू चाप है, ये है गोभी चाप। यहाँ पर है ये दाल के बड़े, इसका मज़ा है चटनी के साथ। ये देखिए कटलेट जैसे साथ में दी जाती है ऐसे मूली। ये देखिए ये है चोखा और यहाँ तैयार हो रही है बाटी। बनारस की खासियत में एक ये भी है बाटी चोखा, और जैसे कि राजस्थान में होता है दाल बाटी चूरमा, यहाँ पे है बाटी चोखा। आइए चलते हैं बनारस की गली में आगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रसिद्ध बनारसी पान। भाई साहब आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार जी भाई साहब बना रहे हैं बनारसी पान। और ये मगई पत्ता ही है ना? हाँ, मगही बिल्कुल मगही पत्ता खाते हैं। आपका फेवरेट पान कौन सा है इसमें मगई में? मगही पीला पत्ता। पीला पत्ता मुंह में घुल जाता है ये? एकदम पूरा घुल जाता है, यह मजेदार लगता है। तो यहाँ आने के बाद में मेरा मन कर गया है जो हमारा वर्ड गेम सेगमेंट होता है वो यहाँ पे कर लिया जाए। और बनारस में आने के बाद में जो मेरे माइंड में शब्द आ रहा है वो है छोरा। जी हाँ, उसका कारण भी है। उसका कारण है जो आज मैं सॉन्ग आपके लिए गाने वाला हूँ वो। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। तो छोरा जो है वो आज का वर्ड है। अब आपको इस वर्ड से अपनी पसंद का गाना मुझ तक पहुंचाना है। फिलहाल मैं लेता हूं यहाँ मेरे पीछे जो बनारसी पान है इसका मजा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गीली सुपारी मुलायम होता है, एकदम मुलायम होती है, दांतों को तकलीफ नहीं होती है। तो आप दिन में खुद कितना पान खाते हैं? हो जाता है 15-20 पान। 15-20 पान, क्या बात है भाई साहब। देखिए पत्ता तो आता है बिहार से, लेकिन स्वाद जो है वो बनारसी जब तक बनारस के हाथ नहीं लगते हैं इस पे तब तक नहीं आता है। बिहार से आता है वो ये वाला आता है और बनारस में होता है वो ये वाला होता है। तो बनारसी पत्ता ही खा रहा हूँ मैं। ये आ गया मेरा फेवरेट गुलकंद। गुलाब के फूलों से बनता है गुलकंद।
जो सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। स्वाद तो बेहतरीन होता ही है। ये ग्रीन ग्रीन है, ये खुशबू लाती है। ये देखिए आ चुका है मेरे हाथ में, अब जा रहा है मेरे मुंह में। तो लीजिए भैया, देखिए आ गया है बनारस में आ गए जो बनारसी पान है हमारे मुंह में, और हकीकत में मजा आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो खाने के सबसे लास्ट में खाया जाता है पान, और पान मैंने खा लिया है। तो यानी कि ये जो हमारा फूड ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुस्तकान। जो पहली बार चैनल पे आए हैं इस ब्लॉग के थ्रू, उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। उसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना, अच्छा खाते रहिए, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।